अच्छा, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है व्हाट मैनेजर्स डू, इस टॉपिक को हम थ्री अप्रोचेस में डिफाइन करेंगे। ठीक है, थ्री अप्रोचेस टू डिफाइन व्हाट मैनेजर्स डू। सबसे पहली अप्रोच क्या है? फंक्शंस दे परफॉर्म। हम मैनेजर्स की डूइंग को डिफाइन करेंगे according to their functions they are going to perform। ठीक है, प्रीवियस हमने कुछ स्लाइड्स में जो है इन फंक्शंस का जिक्र भी किया था। ठीक है, दूसरा जो अप्रोच हम यूज़ करेंगे, स्किल्स दे नीड या स्किल्स दे नीड टू परफॉर्म, उनके ज़रिए भी हम मैनेजर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और थर्ड वन जो है रोल्स दे प्ले, कि मैनेजर्स कौन कौन से रोल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री मेजर अप्रोचेस हैं जिनके ज़रिए हम मैनेजर्स की डूइंग को ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कितने पॉइंट्स को यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, मेजर टॉपिक है हमारा व्हाट मैनेजर्स डू, और जैसे कि हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हम क्या करेंगे, बताएंगे कि मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ और कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शंस जो है ये मेजर कैटेगरीज होती हैं और एक्टिविटीज़ जो हैं फिर उन फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे वो फिर आगे लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि सबसे पहला फंक्शंस और सबसे प्राइमरी फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो है हमारे पास प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग को हम डिफाइन करते हैं कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग सबसे पहले आप जहन में रखें कि प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स हम प्रीवियसली भी प्रोसेस को डिफाइन कर चुके हैं। सिस्टमेटाइज एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस टू डिफाइन गोल्स, establishing strategies to achieve these goals, and developing plans to integrate and coordinate activities। ठीक है, प्लानिंग हमारे पास क्या है? प्लानिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, गोल्स को बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं गोल्स तक, उन गोल्स तक पहुंचने के लिए जो गोल हमने डिसाइड किए होते हैं। ठीक है, तो एक ये डेफिनेशन आपके पास हो गई, और दूसरी डेफिनेशन भी इसकी है कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है, एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शंस टू अचीव। मेकिंग डिसीजन and deciding in advance the actions to be taken। action to be taken, कि कौन से एक्शन हमने परफॉर्म करने होंगे वो भी हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो डिफाइनिंग गोल जो है ये हमारे पास मेकिंग डिसीजन है, और इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं कि ये एक्शंस होते हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में है कि डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट। हम इन सारे प्लान्स को, फिर डिफरेंट प्लान्स को हम बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उनको इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह पे कंबाइन करते हैं, जमा करते हैं, ताकि उसी के मुताबिक हम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकें, उसी के मुताबिक हम एक्टिविटीज़ को
परफॉर्म कर सकें और ये एक्टिविटीज़ जो है आपको एट द एंड आपके गोल्स तक पहुंचाएगी। ठीक है, दूसरे फंक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास क्या है? अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जिस तरह की से प्लानिंग हमारे पास प्रोसेस था, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? अरेंजिंग करते हैं एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्क। अरेंज करते हैं काम को, एक जगह पे उसको कंबाइन करते हैं और फिर उसको स्ट्रक्चर करते हैं, उसको हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की शक्ल में बनाते हैं ताकि हम उनके ज़रिए अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो अरेंजिंग और स्ट्रक्चरिंग की जो यहाँ पे बात आई है, तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो रिसोर्सेज की होती है। ठीक है, रिसोर्सेज की अरेंजमेंट और उनको स्ट्रक्चर करना। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर, खुद से एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा हम ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को अचीव करें। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक वर्क है सेल्स का, हमने चीज़ों को बेचना है, तो सेल्स का अपना एक सेल्स मैनेजर होगा। ठीक है, और उस सेल्स मैनेजर के अंडर फिर डिफरेंट सेल्समैन काम करेंगे। ठीक है, डिफरेंट सेल्समैन, सेल्स पर्सन वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3। अब ये आपके पास क्या है? ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब आपने वर्क को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया और उसको स्ट्रक्चर कर दिया, उसका एक फ्रेमवर्क बना दिया कि यहाँ पे हमने सिर्फ सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करनी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका मकसद क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को सेल करना। ठीक है, और इस सेल से हमारा फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारे पास क्या है? प्रॉफिट। तो जब सेल जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम अपना प्रॉफिट क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का समझ आ गया आप लोगों को कि ये हमारे पास क्या है? एक अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चरिंग है टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, थर्ड फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमारे पास लीडिंग। लीडिंग फंक्शन क्या है? लीडिंग जो है ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है। लीडिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या इंस्पायर करते हैं। ठीक है, इंस्पायर या मोटिवेट करते हैं हम लोगों को। ठीक है, एंड क्यों इंस्पायर करते हैं, क्यों मोटिवेट करते हैं, क्यों स्टिमुलेट करते हैं पीपल्स को टू अकम्प्लिश गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो हमारा गोल्स हैं हम उनको अचीव करें। ठीक है, तो लीडिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल टू अकम्प्लिश गोल। तो यहाँ पे ये जो लीडिंग का मतलब दिया गया है, ये एक मैनेजर की डेफिनेशन से देखा गया है कि मैनेजर का लीडिंग रोल क्या होता है? कि लोगों के साथ काम करना या लोगों के ज़रिए काम करना ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने। और लीडिंग की जो असल डेफिनेशन है जो कि डिफरेंट बुक्स में लिखी गई है, ये तो रॉबिन की बुक डेफिनेशन है, तो दूसरे बुक्स में भी लीडिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है? is a process to motivate या to stimulate a people to high performance to achieve organizational goal। ठीक है, to stimulate people to high performance to achieve organization goals। ठीक है, तो एक ये भी डेफिनेशन अपने साथ आप नोट कर लें। अच्छा, फोर्थ फंक्शन है कंट्रोलिंग। मैनेजर जो फोर्थ फंक्शन परफॉर्म करता है वो है कंट्रोलिंग फंक्शन, जिसमें क्या किया जाता है?
कंट्रोलिंग भी हमारे पास प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर, comparing and correcting work which leads to plan या which leads to achieve objective, which leads to plan या goals या objectives, जो भी लिख लें आप वो आपके लिए सही है। तो कंट्रोलिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं एंड कंपेयरिंग करते हैं अपने वर्क को, अपने एक्टिविटीज़ को, ताकि उसके ज़रिए हम ये देखें कि हमारा काम जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं गोल के मुताबिक या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग हमारे पास वो फंक्शन है जिसमें हम एवेलुएटिंग करते हैं। एवेलुएटिंग मीन्स मॉनिटरिंग एंड कंपेयरिंग एक्टिविटीज़, और उसी के मुताबिक हम करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म करते हैं। कब? जब हम अपने गोल्स को अचीव ना कर रहे हों। ठीक है, अगर हम गोल्स को अचीव नहीं कर रहे तो तब हमने करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने हैं। लेकिन अगर गोल हमारा अचीव हो रहा है, गोल्स तक हम पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, और उसी इम्प्रूवमेंट के मुताबिक हम अपने गोल्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो फंक्शन और भी है हमारे पास जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो आजकल जो है न्यू फंक्शन इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो कि एक स्टाफिंग फंक्शन है और दूसरा कोऑर्डिनेशन फंक्शन है। अब हमारे पास दो और फंक्शन हैं जो कि हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो फंक्शन नहीं लिखे हुए जिससे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसको हम अच्छा यहाँ पे अब हम स्टाफिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन। ये भी हमारे पास एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, filling positions and keeping them filled। ठीक है, filling positions and keeping them filled with human resource। ठीक है, किस रिसोर्स के जरिए, with human resource। तो स्टाफिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम पोजीशंस को फिल करते हैं और उनको बरकरार रखते हैं कि वो हमारे पास फिल रहें विद ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टाफिंग फंक्शन है, जो कि आजकल इस फंक्शन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इन मैनेजमेंट फंक्शन। 4 मेजर फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और अब एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि हमारे पास है स्टाफिंग फंक्शन, जो कि अब मैनेजर उनको परफॉर्म करते हैं। पहले ये फंक्शन जो होता था आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म किया जाता था, या क्योंकि अगर हम देखें तो विद रेफरेंस या विद जो है हम उसको कह सकते हैं कि किसी और के ज़रिए हम क्या करते थे, उसकी हायरिंग करते, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजेशन खुद से मैंने स्टाफिंग को परफॉर्म करती हैं। और 6 फंक्शन जो कि आजकल मैनेजर परफॉर्म कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन फंक्शन। कोऑर्डिनेशन फंक्शन, इस कोऑर्डिनेशन फंक्शन में मैनेजर क्या करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, द प्रोसेस टू क्रिएट एनवायरनमेंट इन विच एम्प्लॉइज फ्रेंडली परफॉर्म देयर वर्क विद ईच अदर, विद ईच एम्प्लॉइज। ठीक है, फ्रेंडली मतलब कि हार्मनी क्रिएट करता है, हार्मोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप अच्छे तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, आपस में भाईचारे से रह के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या है कि मैनेजर एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है
امپلائیز کے بیچ میں اور مینجمنٹ کے بیچ میں، تاکہ وہاں پہ جتنے بھی امپلائیز ہیں، ورکرز ہیں، وہ آسانی سے اپنے گولز کو اچیو کر لیں. ٹھیک ہے، تو پلاننگ فنکشن ہم نے پڑھ لیا جس میں ہم گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اسٹریٹجی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آرگنائزنگ فنکشن ہم نے ڈیفائن کر لیا، تو اس کو ہم نے ایک چارٹ کے ذریعے، ایگزیبٹ کے ذریعے کیا کیا ہے، بتایا ہے کہ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ فنکشنز کو لے کے جاتے ہیں اور ان فنکشن کے ذریعے ہم اپنے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب فنکشنز کو پرفارم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آرگنائزیشن کا اسٹیٹڈ پرپز ہے، جو کہ آرگنائزیشن کا پرپز بتایا گیا ہے، اس پرپز کو ہم کیا کریں، اچیو کر لیں. ٹھیک ہے، تو پلاننگ میں ہم پلان کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، گول سیٹنگ کرتے ہیں. آرگنائزنگ میں ہم نیڈز، ریسورسز کی ذکر کرتے ہیں، اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، کون سا بندہ کون سا کام پرفارم کرے گا. جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام بنا کے دیا کہ اس میں سیلز پرسن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ فنکشن جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لیڈنگ کی بات ہے. لیڈنگ میں جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں دوسروں کے ایکشنز کو، تاکہ وہ ہائر پرفارمنس کی طرف جائے، تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے بہتر سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، کنٹرولنگ میں جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ ہم ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں، تاکہ جو بھی ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں وہ ایکٹیویٹیز کیا ہو، اچھے طریقے سے ہمارے پلانس کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے.